नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान। मैं हूं अंधकार का राज और आज लेकर आया हूं एक खून से सनी रूहानी खेल की बेहद डरावनी स्टोरी। महाराष्ट्र का एक गांव है कर्ज गांव। अब मुझे इसका सही लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन उस गांव में दशहरे पर एक खौफनाक खेल हुआ करता था। यह कोई आम खेल नहीं था, बल्कि आत्माओं का खेल था। इस खेल में आत्माएं हिस्सा लेती थीं और फिर शुरू होती थी इंसानों और रूहों के बीच खून की होली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस खेल के बारे में गांव से बाहर किसी को भी भनक तक नहीं थी। पूरा गांव मिलकर इसे राज बनाए रखता था। दरअसल उस खेल के पीछे उसी गांव के लोगों की एक बहुत बड़ी गलती छिपी थी, जिसकी सजा वे आज तक भुगत रहे थे। इसी गांव का एक शख्स था हर्ष। हर्ष भले ही मुंबई में रहता था, मगर उसका पैतृक गांव कर्ज ही था, जहां उसके दादा दादी रहते थे और उसके पिता का जन्म हुआ था। दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन हर्ष कभी कभी गांव चला जाया करता था। इस बार जब वह दशहरे पर गांव पहुंचा तो उसके सामने वह भयानक सच आया और उसने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हालांकि उसने मुझे बड़ी सादगी से पूरी घटना बताई, मगर मैंने उसे अच्छे से नरेट करने की कोशिश की है ताकि आपको पूरी कहानी का मजा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी साथी पहली बार हमारी स्टोरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। और जो हमारे पुराने साथी स्टोरी सुन रहे हैं, वे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर हर ओर भागती दौड़ती भीड़ थी। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में वासु पूरी तरह खो गया था। वासु एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने करियर के लिए दिन रात मेहनत करता था। मगर इस भाग दौड़ के बीच उसकी यादों में एक पहलू हमेशा जिंदा था, कर्ज गांव। वही गांव जहां उसका बचपन बीता था, जहां दादी दादा ने उसे पाला था। भले ही अब वे इस दुनिया में नहीं थे, मगर वासु आज भी उस गांव के बुजुर्गों में अपने दादा दादी की झलक देखा करता था। यही वजह थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी वह अक्सर गांव जाया करता था। गांव में मालती नाम की एक औरत थी। जब भी वासु और उसके माता पिता गांव जाते, वे मालती दादी के घर ही ठहरते। शहर की जिंदगी ने वासु को अपनी रफ्तार में बहा दिया था, लेकिन कर्ज गांव की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहती थीं। वासु की मंगेतर शोभा और बचपन का दोस्त नितेश भी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। नितेश, जो एक अनाथ था, वासु को सगा भाई मानता था। वहीं शोभा एक चुलबुली और आधुनिक लड़की थी जो शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। वासु और शोभा की शादी तय हो चुकी थी और अब बस अंतिम तैयारियां बची थीं। एक दिन वासु, शोभा और नितेश एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वासु फोन में व्यस्त था। शोभा ने हल्की सी झुंझलाहट में कहा, वासु, क्या तुमने मेरी बात सुनी? वासु ने अचानक ध्यान हटाते हुए कहा, हाँ, मैं सुन रहा हूं। तुम शादी की लिस्ट की बात कर रही हो ना? शोभा की आंखों में शरारती मुस्कान तैर गई। हंसते हुए बोली, तुम्हें तो बस कंप्यूटर और फोन से प्यार है, मुझसे नहीं। वासु हंस पड़ा और बोला, ऐसा नहीं है शोभा, तुम तो मेरी जिंदगी हो। तभी वासु का फोन बजा। कॉल मालती दादी की थी, जो कर्ज गांव में अकेली रहती थी। वासु ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से दादी की चिंतित आवाज आई, वासु बेटा, इस बार दशहरे पर गांव आना जरूरी है। हर्ष चौंक कर बोला, दादी, लेकिन दशहरे पर तो मुझे बस 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी। दादी बोली, मुझे इतना नहीं पता बेटा, लेकिन मैं हर बार त्योहार पर अकेली रह जाती हूं। इस बार तुम आना, चाहे अकेले ही आना। हर साल दशहरे पर हमारे गांव में बहुत बड़ी पूजा होती है, मेला लगता है, इसीलिए इस बार तुम पूजा में शामिल होना। और हर साल दशहरे पर एक खेल होता है, फूट पांव का खेल, उसमें तुम्हें जरूर हिस्सा लेना है। वासु मालती को अपनी सगी दादी की तरह मानता था, इसीलिए वह दादी को मना नहीं कर पाया और बोला, ठीक है दादी, मैं जरूर आऊंगा। शोभा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? दादी क्या कह रही थी? वासु ने जवाब दिया, वो कह रही थी कि दशहरे पर गांव आना बहुत जरूरी है। वहां कोई फूटे पांव नाम का खेल होता है, उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। यह सुनकर शोभा और नितेश दोनों हंस पड़े।
नितेश ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, गांव का खेल, ये तो मजेदार होगा। चलो गांव चलते हैं, थोड़ी मस्ती करेंगे और खेल भी खेलेंगे। शादी से पहले गांव की सैर भी हो जाएगी। शोभा ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ चलो ना, मुझे तो वैसे भी गांव देखने की बहुत इच्छा है, और शादी से पहले तुम्हारी दादी का आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। हर्ष भी राजी हो गया, क्योंकि अब उसके साथ शोभा और नितेश जैसे अपने लोग थे। 2 दिन बाद हर्ष, शोभा और नितेश ने मुंबई से करजगांव की ट्रेन पकड़ी। सफर लंबा था, लेकिन रास्ते में शोभा और नितेश की हंसी मजाक ने यात्रा को आसान बना दिया। शोभा ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो वासु, तुम्हारा गांव कैसा है? वहां बिजली वगैरह होगी ना? नितेश ने तुरंत चुटकी ली, और अगर होगी भी तो बस दिन में 2 घंटे, वो भी दीपकों के साथ। वासु ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ कुछ वैसा ही समझ लो, लेकिन गांव की शांति का भी एक अलग ही मजा होता है। गांव का स्टेशन पास आते ही नजारे बदलने लगे। मुंबई की भीड़ और चहल पहल की जगह अब हरे भरे खेत, दूर तक फैली पहाड़ियां और छोटे छोटे घर नजर आने लगे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, वासु की आंखों में चमक आ गई। यही वह जगह थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसने हंसते हुए शोभा और नितेश से कहा, वेलकम टू करजगांव। ट्रेन से उतरकर वे एक ऑटो रिक्शा लेकर गांव पहुंचे। गांव में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। धूल से ढकी पुरानी गलियों और जर्जर घरों के बीच से गुजरते हुए वे दादी के घर पहुंचे। दादी पहले से ही उनकी राह देख रही थीं और दरवाजे पर खड़ी मिली। दादी ने वासु को गले लगाते हुए कहा, आओ बेटा आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। उनकी आंखों में खुशी तो थी ही, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चिंता भी झलक रही थी। शोभा ने दादी को प्रणाम किया। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी। नाश्ते पानी के बाद शोभा ने गांव के बारे में पूछना शुरू किया और दादी भी हल्के फुल्के किस्से सुनाने लगी। लेकिन जैसे ही फूटे पांव के खेल का जिक्र आया, दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बच्चों, तुम नहीं जानते, ये खेल केवल खेल नहीं है, यह हमारी परंपरा है। इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी। वासु ने उत्सुकता से पूछा, दादी आखिर यह खेल है क्या? इसमें ऐसा क्या खास है? दादी बोली, यह खेल राजा के जमाने से चला आ रहा है। पुराने समय में गांव की समृद्धि के लिए यह खेल खेला जाता था। अब शोभा और नितेश भी चुप हो गए। दोनों के चेहरे पर हंसी गायब हो चुकी थी। वासु ने गहरी सांस ली और कहा, दादी यह तो बस पुरानी मान्यताएं हैं, अब वो समय कहाँ रहा? दादी ने उसकी आंखों में झांक कर धीमे स्वर में कहा, पुरानी बातें कभी खत्म नहीं होती बेटा। अगले दिन वासु, शोभा और नितेश गांव घूमने निकले। गांव के बूढ़े लोग उन्हें देखकर खुश तो थे, लेकिन वातावरण में अजीब सा सन्नाटा फैला था। लोग फूटे पांव के खेल का जिक्र करने से बच रहे थे। वासु ने कुछ बुजुर्गों से पूछने की कोशिश की, लेकिन सभी टाल जाते। शोभा ने धीरे से कहा, तुम्हारे गांव के लोग बहुत अजीब हैं, इतना सन्नाटा क्यों है यहां? वासु ने मजाक में जवाब दिया, शायद इसलिए कि ये सब शहर के शोर शराबे से दूर हैं। तीनों गांव की गलियों में घूम ही रहे थे कि अचानक वासु ने देखा कुछ घरों के दरवाजों पर अजीब से निशान बने हुए थे। वे किसी मंत्र या तांत्रिक चिन्ह जैसे लग रहे थे। तीनों ने उस समय इसे गांव का अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। शाम को लौटकर सबने खाना खाया और सोने चले गए। वासु और नितेश एक कमरे में सोए और शोभा दादी के साथ दूसरे कमरे में। रात को वासु की आंख लग ही रही थी कि उसे अचानक किसी के पैर घसीटने की आवाज सुनाई दी। उसकी नींद खुल गई। उसने बाहर जाकर देखा, आवाज आंगन से आ रही थी। वह आंगन में गया, फिर लगा जैसे यह आवाज घर के बाहर से आ रही है। वासु बाहर निकला। आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया। उसे खंडहर के अंदर एक लड़की की परछाई सी दिखी। वह अंदर जाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वासु ने पलटकर देखा तो वह गांव के काका रामप्रसाद थे। वासु उन्हें अच्छी तरह जानता था। रामप्रसाद बोले, बेटा
इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वासु ने कहा। काका, मुझे इस खंडहर के अंदर कुछ नजर आया। काका ने गंभीर स्वर में कहा, इस समय रात में बाहर निकलना सही नहीं है। चलो घर वापस जाओ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर काका ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और घर छोड़ाए। वासु भी चुपचाप जाकर लेट गया। अगली सुबह वासु ने यह घटना शोभा और नितेश को बताई, लेकिन दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब गांव में दशहरे की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। चारों ओर हलचल थी, लेकिन उत्साह से ज्यादा लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। वासु ने महसूस किया कि गांव का माहौल किसी साधारण त्योहार से बिल्कुल अलग है। तीनों दोस्त एक बार फिर गांव में घूमने निकल पड़े। वे लोग नाना रूपलाल के पास पहुंचे। नाना गांव के मुखिया थे और खेल के आयोजन की देखरेख कर रहे थे। उम्रदराज नाना काफी बूढ़े थे और गांव की परंपराओं को लेकर बेहद सख्त स्वभाव रखते थे। उनकी आंखों में थकान साफ झलकती थी, लेकिन चेहरे पर अब भी रुआब टिका था। वासु ने नाना से पूछा, नाना, ये खेल आखिर है क्या? दादी ने कुछ बताया था, पर यह कैसी परंपरा है? नाना ने हर्ष को गौर से देखा, लंबी सांस ली और बोले, वासु बेटा, इस खेल के बारे में जितना जानोगे उतना ही उलझते जाओगे। यह कोई साधारण खेल नहीं है, यह हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। वासु ने फिर सवाल दोहराए, मगर नाना ने सीधे जवाब देने से बचते हुए केवल तैयारियों की बातें शुरू कर दी। वहां से वासु और उसके दोस्त दशहरे की तैयारियां देखने बाहर निकल आए। वासु और दोस्तों ने गांव के एक युवा लड़के से खेल में भाग लेने के बारे में पूछा। लड़के ने डरते हुए कहा, भैया, हम तो इसमें हिस्सा ही नहीं लेते। यह खेल सिर्फ बाहरी लोगों के लिए होता है, हम गांव वालों का इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी बात सुनकर वासु गहराई से सोचने लगा कि इस खेल में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उसने अन्य लड़कों से पूछा कि बाहरी लोग का मतलब क्या है, मगर वे बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़े हुए। वासु को हैरानी हुई कि आखिर गांव वाले खुद को इस खेल से अलग क्यों रखते हैं। इस बीच बड़े मैदान में रावण का पुतला सजाया जा रहा था। चारों ओर रंग बिरंगी संगीत झंडियां लग रही थीं। मंच तैयार हो रहा था, लेकिन लोगों के चेहरों पर वह सामान्य खुशी नहीं थी जो दशहरे पर दिखाई देती है। जहां पिछली रात उसने किसी लड़की को देखा था, उसी जगह पहुंचकर नितेश बोला, यह कहां ले आया? यह तो पूरा वीरान है। हर्ष ने गंभीरता से कहा, मुझे यह जगह रहस्यमय लगती है। मैंने रात यहां एक लड़की को देखा था। शोभा ने सवाल किया, पर तुम रात यहां क्या करने आए थे? हर्ष बोला, मुझे किसी के पैर घसीटने की आवाज सुनाई दी थी। वासु उस खंडहर में कदम रखता है। गांव से अलग वह खंडहर बड़ा तो नहीं था, मगर बेहद डरावना था। वासु को अंदर जाते देख नितेश और शोभा भी पीछे पीछे चले आए। जगह जगह ईंट पत्थर और कूड़ा करकट बिखरा पड़ा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता दिखा जो बुरी तरह गल चुका था और उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। यह दृश्य देखकर शोभा को उल्टियां आने लगीं। शोभा की हालत बिगड़ती देख हर्ष और नितेश बाहर जाने लगे। तभी हर्ष को महसूस हुआ कि एक स्तंभ के पीछे कोई उन्हें देख रहा है, मगर जैसे ही वासु ने नजर उठाई, वहां कुछ नजर नहीं आया। उसने नितेश से कहा, तू शोभा को बाहर ले जा, मैं अभी आता हूं। नितेश शोभा को लेकर बाहर चला गया और वासु उस स्तंभ के पीछे देखने गया कि आखिर कौन है। वहां एक कमरा था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे चूड़ियों की खनक सुनाई दी। वासु ने आवाज लगाई, कौन है यहां? मगर कोई जवाब नहीं मिला। बस वहीं चूड़ियों की खनक बार बार गूंज रही थी। वासु ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी बाहर से नितेश पुकारा, अरे वासु, जल्दी आ, दादी आ गई हैं। वासु फौरन बाहर आया और देखा कि दादी गुस्से से खड़ी थीं। उन्होंने कहा, वासु, तुम यहां क्या कर रहे हो? वासु कुछ कहने ही वाला था कि दादी ने डांटते हुए कहा, चलो वापस घर। वे सब घर लौटे। दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर आराम किया। फिर वासु बोला, दादी, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूं। मैं रामप्रसाद काका से मिलाता हूं, उनसे मिले भी अरसा हो गया।
दादी बोली, रामप्रसाद को मरे 8 महीने हो चुके हैं। अब उनके घर में बस बेटा बहू रहते हैं। यह सुनकर वासु चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि पिछली रात उसने खुद काका को देखा था। हैरानी में उसने कहा, दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कल रात काका को देखा था। दादी हंस पड़ी और बोली, सपना देखा होगा। उन्हें फालिस पड़ा था और 8 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। यह सुनकर वासु सोच में पड़ गया। उसने सच्चाई जानने के लिए काका के घर का रुख किया। वहां जाकर उसने देखा कि काका की तस्वीर पर सचमुच फूलों की माला पड़ी थी। बहू और बेटे ने भी यही बताया कि 8 महीने पहले ही उनका निधन हो गया था। वासु के मन में सवाल उठा कि क्या उसने किसी भूत को देखा था। वह लौटकर दादी के घर पहुंचा और नितेश व शोभा को यह बात बताई। नितेश जोर से हंस पड़ा और बोला, उस खंडहर को देखकर तुझे भूत याद आ गया। कल कह रहा था तूने किसी लड़की को देखा और अब कह रहा है कि किसी मरे हुए आदमी को देखा। वासु बोला, मैं सच कह रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ है यहां। गांव वाले कोई बात छिपा रहे हैं। शोभा बोली, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो लोग छुपा रहे हैं? तुम अपनी दादी से क्यों नहीं पूछते? हर्ष बोला, उनसे क्या पूछूं? वे भी पहेलियों में बातें करती हैं। बस जल्दी से दशहरा खत्म हो और मैं घर लौट जाऊं। इस बार तो यहां कुछ मनहूसियत सी महसूस हो रही है। पहले जैसा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। वासु दादी के घर के बाहर बने चबूतरे पर दोस्तों संग बैठा था। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ लोग बाहर से आए हैं। शायद वे गांव के किसी परिवार के रिश्तेदार थे। रिश्तेदारों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर साफ साफ डर झलक रहा था। वासु इन सारी बातों पर गौर कर रहा था। वह अक्सर गांव की भीड़ में घुलने मिलने की कोशिश करता ताकि इस गांव के रहस्य को समझ सके, उस खेल के सच को जान सके जिसके लिए उसकी दादी ने उसे यहां बुलाया था। लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिलती। उसी रात वासु अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक लड़की लंगड़ाते हुए भाग रही थी और लगातार रो रही थी। वासु समझ नहीं पाया कि वह क्यों भाग रही है। चिंता में वह तुरंत घर से बाहर निकला। जब वह घर के पीछे पहुंचा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह लौटने को मुड़ा, उसके सामने एक भयावह चेहरा ली लड़की खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। उसके दांत पूरी तरह काले थे और आंखें बिल्कुल सफेद। उसे देखते ही वासु चीखा और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। वासु की चीख सुनते ही मालती की नींद खुल गई। उसने आवाज लगाई, मगर वासु का कोई जवाब नहीं आया। वह बेचैनी में घर में इधर उधर उसे ढूंढने लगी। फिर उसने नितेश को जगाया और पूछा, वासु कहाँ है? लेकिन नितेश तो गहरी नींद में डूबा था। उसे कुछ भी पता नहीं था। मालती दादी बोली, मुझे अभी उसकी चीख सुनाई दी थी, चलो उसे ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वे घर के पीछे पहुंचे तो वासु बेहोश पड़ा मिला। नितेश उसे उठाकर घर ले आया। होश आने पर वासु का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसमें डर साफ झलक रहा था। मालती ने उसे डांटा, रात को बाहर क्यों गए थे? वासु चुपचाप बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा अगर वह उस लड़की का जिक्र करेगा तो मालती दादी उसे बाहर निकलने ही नहीं देंगी। इसलिए उसने बात टाल दी। गांव में दशहरे का मेला 3 दिन तक लगना था। आखिरी दिन दशहरा था। उसी दिन खेल का अंत होता और रावण दहन भी। वासु इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि खेल शुरू हो और उसका रहस्य सामने आए। आखिर वह दिन आ ही गया। सुबह से ही गांव में भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। शोभा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और अच्छे से तैयार हुई। खेल शुरू होने से पहले गांव के मंदिर में एक आरती रखी गई। सभी लोग आरती में शामिल हुए, लेकिन उनके चेहरों पर भक्ति का भाव नहीं था। सबके चेहरे पर बस डर की परछाई थी। इसी भीड़ में हर्ष की नजर एक लड़की पर पड़ी जो मंदिर के बाहर खड़ी थी और सबसे अलग दिखाई दे रही थी। वासु ने उसका चेहरा गौर से देखा और चौंक गया। यह वही लड़की थी जिसे उसने पिछली रात देखा था। अब उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वासु भीड़ से निकलकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर वह लड़की अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाती है।
इधर शोभा और नितेश ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पाया कि हर्ष वहां नहीं था। नितेश झुंझलाकर बोला, अब यह वासु कहाँ गायब हो गया? शोभा बोली, पता नहीं, अभी तो यहीं था। नितेश गुस्से में कह बैठा, यार ये पता नहीं क्यों इस गांव में आकर अकेले अकेले इधर उधर घूमने निकल जाता है। वासु को वह लड़की नहीं मिलती, इसलिए वह लौटकर शोभा और नितेश के पास आ जाता है। नितेश कहता है, अरे तू कहाँ चला गया था? कुछ ही देर में खेल शुरू होने वाला है। वासु जवाब देता है, हाँ बस मुझे कुछ याद आ गया था। वासु इतना ही बोलता है कि तभी आरती पूरी हो जाती है और गांव का मुखिया खेल शुरू करने की घोषणा करता है। खेल का नाम सुनते ही सबके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और सबकी जुबानें थम जाती हैं। हर्ष को यह सब कुछ रहस्यमय लग रहा था, लेकिन शोभा और नितेश खेल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वासु की चिंता देखकर नितेश कहता है, क्या यार, तूने इतना बुरा मुंह क्यों बना रखा है? क्या तुझे खेल में हिस्सा नहीं लेना? वासु कहता है, खेल में तो मैं जरूर हिस्सा लूंगा, आखिर मैं जानना चाहता हूं कि यह खेल है कैसा। गांव का मुखिया आदेश देता है कि सभी लोग सड़क के किनारे हो जाएं और बीच में दौड़ के लिए रास्ता खाली छोड़ दें। यह सुनते ही सब लोग किनारे हट जाते हैं और बीच में जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद मुखिया कहता है कि दौड़ में भाग लेने वालों को आगे किया जाए। तभी मालती दादी कहती हैं, जाओ वासु, तुम अपने दोस्तों को लेकर सड़क पर उतरो। वासु और उसके दोस्त आगे चले जाते हैं, मगर गांव से कोई और आदमी सड़क पर नहीं आता। धीरे धीरे गांव वालों के बाहर से आए रिश्तेदार सामने आते हैं, कुल 3 लोग। उनके आते ही मुखिया कहता है, इस दौड़ में आपको सामान्य तौर पर दौड़ना है। गांव के बाहर एक झील है, वहां तक पहुंचना है। जो भी पहले पहुंचेगा वही आज का विजेता होगा। सबसे आखिर में पहुंचने वाला खेल से बाहर हो जाएगा और बाकी लोग कल की दौड़ में भाग लेंगे। कल की दौड़ आज से अलग होगी। वासु शक से दादी से पूछता है, दादी, क्या गांव का कोई भी आदमी इस दौड़ में भाग नहीं लेगा? लेकिन दादी कोई उत्तर नहीं देती। तभी दौड़ शुरू हो जाती है। हर्ष भी भागकर दौड़ में शामिल हो जाता है। दौड़ते समय हर्ष को लग रहा था जैसे वहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग नहीं, बल्कि भीड़ भाग रही हो। उसे बार बार किसी के पास होने का एहसास हो रहा था, मगर कोई नजर नहीं आता। हर 4-5 कदम पर उसे लगता जैसे वह किसी से टकरा गया हो। यह 1-2 बार नहीं, बार बार हो रहा था। वह सोचने लगा कि क्या हमारे साथ कोई और भी भाग रहा है। वासु एक पल को रुककर उन अदृश्य लोगों का अनुभव करने लगा। जब उसने आंखें बंद कीं, तो उसे साफ महसूस हुआ कि सच में यहां और भी कोई भाग रहा है, जबकि उस वक्त उसके आसपास कोई नजर नहीं था। फिर भी उसे कानों में दौड़ते लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर यह आवाजें किसकी थीं? वासु ने आंखें खोलीं तो देखा बाकी सब लोग आगे निकल चुके थे। तभी उसकी नजर मालती दादी पर पड़ी। वह उसे रहस्यमय तरीके से देख रही थी और बार बार कह रही थी, हर्ष, रुक क्यों गए? भागो, नहीं तो हार जाओगे। भागो हर्ष, भागो। हर्ष ने देखा कि बाकी लोग काफी आगे निकल चुके हैं। उसने ध्यान उन बातों से हटाया और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। आखिरकार उसने दौड़ पूरी कर ली। सबसे आखिर में गांव के एक रिश्तेदार ने दौड़ पूरी नहीं की और वह खेल से बाहर हो गया। जैसे ही दौड़ खत्म हुई, सबके चेहरे पर हल्की राहत आई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बोझ से कुछ हद तक मुक्त हुए हों। हालांकि पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उनके चेहरों पर डर अब भी साफ झलक रहा था। तेज दौड़ने की वजह से वासु बुरी तरह थक चुका था। वह हाँफ रहा था। दादी ने उसे पानी दिया। वासु पास के एक पत्थर पर बैठकर सांस सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे राम प्रसाद काका खड़े हैं और उसी को देख रहे हैं। वासु की नजर जाते ही वह झट से उठा और उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी मालती दादी ने आवाज दी, कहां जा रहे हो? हर्ष पलटकर बोला, बस यहीं तक, अभी आता हूं। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ की तरफ देखा, काका वहां नहीं थे। फिर भी वासु भागकर पेड़ तक गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे दूर दूर तक तलाशने पर भी काका नजर नहीं आए। अब वासु को अपने शक पर यकीन होने लगा था कि शायद उसने राम प्रसाद काका की आत्मा ही देखी है। लेकिन हर्ष इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था।
उसके लिए आत्माभूत यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। मगर जब उसे 2 बार राम प्रसाद काका दिखाई दिए तो उसके पास इसे अंधविश्वास मानने का कोई बहाना नहीं बचा। वासु वापस लोगों की भीड़ में आ गया। अब शाम का समय हो चुका था। जगह जगह लाइटें जल उठीं और मेला लगभग शुरू ही हो गया था। शोभा, नितेश और हर्ष काफी थक चुके थे, इसलिए तीनों घर लौट गए। खाना खाया और आराम करने लेट गए। वासु के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। शोभा और नितेश भी अच्छे खासे थके हुए थे। नितेश बोला, यार मैं तो आज ही इतना थक गया, कल की रेस कैसे करूंगा? तभी मालती दादी दरवाजे से ही बोली, दौड़ तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जब तुमने इसमें हिस्सा लिया है तो पीछे हटना मुमकिन नहीं। इतना कहकर दादी अपने कमरे में चली गईं। नितेश ने कहा, यार ये कितनी अजीब बात है। एक तो हमें जबरदस्ती दौड़ में डाला गया और अब इस तरह कहा जा रहा है जैसे हमने अपनी मर्जी से भाग लिया हो। तभी शोभा बोली, वैसे तुमने अपनी मर्जी से ही भाग लिया था। नितेश बोला, हाँ हाँ, लेकिन खेल के लिए तो दादी ने ही बुलाया था और उनका कहने का लहजा देखा जैसे हमें जबरदस्ती दौड़वाएंगी। अरे भाई, जीतना तो मेरे बस की बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। वासु बोला, दोस्तों मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ खेल नहीं है, यह और कुछ है। शोभा ने पूछा, मतलब? हर्ष ने कहा, मतलब मैं भी नहीं जानता, मगर कुछ तो है। तुम्हें वो खंडहर याद है? मुझे लगता है इस खेल का रहस्य वहीं छिपा है। शोभा ने पूछा, तो फिर तुमने क्या सोचा है? वासु बोला, अभी तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन जल्द ही मैं पता लगा लूंगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। नितेश ने कहा, यार शोभा, तू जाकर सो जा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे भी नींद आ रही है, वरना ये वासु यहीं फालतू बातें करता रहेगा। शोभा भी काफी थकी हुई थी, इसीलिए वह दादी के पास जाकर सोने चली गई। लेकिन उस रात वासु को नींद ही नहीं आई। एक तो शरीर में दर्द था और ऊपर से वह बार बार यही सोच रहा था कि आखिर हमारे साथ दौड़ कौन रहा था। क्या सचमुच कोई आत्माएं थीं जो हमें नजर नहीं आ रही थीं? हर्ष समझ नहीं पा रहा था कि वह इसका पता कैसे लगाए। कुछ देर बाद उसने टॉर्च उठाई और खंडहर की तरफ चल पड़ा। डर तो बहुत लग रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अकेला जाए, मगर जिज्ञासु मन ने उसे रुकने नहीं दिया। वह गांव के मंदिर की तरफ पहुंचा तो अचानक उसे कई लड़कियों की हंसी सुनाई देने लगी, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसने मंदिर के चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर का दरवाजा बंद था, इसीलिए अंदर किसी के होने का सवाल ही नहीं उठता था। मंदिर की दीवारों पर बाहर की तरफ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वासु ने आवाज लगाई, हेलो, कौन है? यहां कोई है क्या? ये कहते ही हंसी की आवाज अचानक बंद हो गई। वासु ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन आवाज वापस नहीं आई। फिर वह खंडहर की तरफ बढ़ गया। वहां उसे आज फिर से चूड़ियों की खनखन सुनाई दी। जितना डर रहा था उतना ही जोश में भी था। उसने मन ही मन सोचा, आज तो पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर यहां कौन रहता है। वासु टूटे हुए ईंट पत्थरों को पार करता हुआ खंडहर के अंदर पहुंच गया। चारों तरफ काई लगी हुई दीवारें थीं, छत आधी टूटी हुई थी और जगह जगह बस मिट्टी और कूड़ा करकट पड़ा था। हर्ष खंडहर के और गहराई में चला गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ पुराने बर्तनों पर पड़ी। वे मिट्टी के बर्तन थे और उन पर वर्षों से काई जम चुकी थी। वहां एक मटका उल्टा रखा था। अचानक वह हलचल करने लगा और हिलने डुलने लगा। उस मटके ने वासु का ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने मटके को देखा, उसे लगा कि शायद उसके अंदर कोई चूहा होगा जिसकी वजह से वह हिल रहा है। इसीलिए वासु उस मटके को उठाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने मटका उठाया, उसने देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था। मटका वासु के हाथ में जोर जोर से हिल रहा था और उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। डर के मारे वासु तुरंत मटका छोड़ देता है और मटका जमीन पर गिरते ही टूट जाता है। टूटते ही चारों तरफ खून की छींटें फैल जाती हैं। वासु धीरे से चीखता है और तेजी से कमरे से बाहर भागने लगता है, लेकिन वह कमरे से निकल भी नहीं पाता कि तभी बहुत सारे बाल उसे अपने में लपेट लेते हैं और कमरे के अंदर खींच लेते हैं। वह बाल किसी और के नहीं बल्कि उसी लड़की के थे
जिसे कल वासु ने घर के पीछे देखा था। वासु का मुंह भी उन बालों में फंस चुका था और वह सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। हर्ष की आंखें फैलती जा रही थीं। इतने में ही एक एक करके और लोगों की आत्माएं उस कमरे में आने लगीं। तभी कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ उस खंडहर में दाखिल होता है। धीरे धीरे बालों की पकड़ कमजोर होने लगती है और वासु आजाद हो जाता है। वह बिना देरी किए खंडहर से बाहर निकलता है। पलट कर देखने पर उसके सामने रामप्रसाद काका खड़े थे। वासु एक तक काका को देखता है, फिर हिम्मत जुटाकर आवाज लगाता है, काका काका। काका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और करीब आते हैं। वासु डरते हुए कहता है, काका क्या आप सच में आप हैं? आप तो मर गए थे। काका कहते हैं, हाँ बेटा मैं मर गया था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जिंदा है। हर्ष घबराकर पूछता है, लेकिन मरने के बाद कोई जिंदा कैसे रह सकता है? काका कहते हैं, बिल्कुल रह सकता है। अगर उसकी कोई अधूरी इच्छा बच जाए तो आत्मा कभी मरती नहीं। हर्ष पूछता है, आपकी कौन सी इच्छा अधूरी है? काका कहते हैं, इस खेल को खत्म करने की और गांव की इस पुरानी परंपरा को खत्म करने की इच्छा। हर्ष पूछता है, क्या आप फूटे पांव के खेल की बात कर रहे हैं? काका सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, वह कोई खेल नहीं बल्कि एक साजिश है। यह इन गांव वालों के पापों का नतीजा है, जिसमें ये लोग बाहर के लोगों को मारते हैं और खुद को बचा लेते हैं। हर्ष को समझ नहीं आया कि गांव वालों ने ऐसा क्या किया कि परिणाम यह खेल है। वासु कहता है, काका क्या आप मुझे पूरी सच्चाई बता सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने इस खेल के बारे में कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे तो दादी का फोन आया, उन्होंने ही मुझे यहां बुलाया। काका ने कहा, तुम्हारी दादी भी स्वार्थी है। क्या तुम जानते हो कि इस खेल की असलियत क्या है? मैं बताता हूं। आज से 25 साल पहले इस गांव में केवल दशहरे का मेला लगता था। उस समय ना कोई खेल होता था, ना कोई दौड़। लेकिन एक बार गांव के प्रधान ने लोगों के कहने पर खेल का आयोजन किया। यह वही खेल था जिसमें लोगों के पैरों में रस्सियां बांधकर दौड़ लगवाई जाती थी। उस समय प्रधान के कई दुश्मन थे जो इसी गांव में रहते थे। उनके कुछ दुश्मनों ने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को निशाना बनाया और उन्होंने खेल वाला दिन चुना। जब खेल में सभी भाग ले रहे थे, प्रधान की बेटी बिंदिया भी उस खेल में शामिल हुई। सभी को उनकी रस्सियां बांध दी गई थीं ताकि उनके पैर ठीक से बंध जाएं। लेकिन प्रधान के दुश्मन ने बिंदिया को ऐसी रस्सी दी जिसमें कांच लगे हुए थे। बेचारी बिंदिया को इसका कोई पता नहीं था। जब उसने वह रस्सी बांधकर दौड़ में हिस्सा लिया तो उसके पैर कटने लगे। दर्द कम करने के लिए वह अपने उंगलियों को मोड़ती और कभी कभी रुक जाती, लेकिन किसी का ध्यान उसके पैरों की तरफ नहीं गया, क्योंकि वह गांव से बाहर जा चुकी थी और तालाब तक पहुंचने वाली थी। रास्ते में खड़े कुछ लोगों का ध्यान उस पर गया और उन्होंने बिंदिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी धुन में दौड़ती रही। उनके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि बिंदिया के पैर में चोट लगी हुई थी। बिंदिया जिद्दी लड़की थी और किसी भी हाल में दौड़ पूरी करना चाहती थी। भागते भागते बिंदिया थक चुकी थी। उसके पैर खून से सन गए थे और उनमें शायद ताकत भी नहीं बची थी। इसी कारण वह एक पत्थर से टकराई और उसका सिर भी पत्थर से लग गया, जिससे उसी पल उसकी मौत हो गई। जब गांव वालों को बिंदिया के बारे में खबर मिली तो सभी हैरानी से उसकी लाश देखने पहुंचे। बाद में छानबीन करने पर पता चला कि प्रधान जी के दुश्मनों ने उनकी बेटी के साथ यह सब किया था। प्रधान जी बहुत बुरी तरह टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। बिंदिया उनकी इकलौती बेटी थी और वह उससे बहुत प्यार करते थे। वैसे भी प्रधान जी अकेले रहते थे। ऐसे में उनका अकेला सहारा उनकी बेटी ही थी और अब वह भी इस दुनिया में नहीं थी। उसके बाद से बिंदिया की आत्मा गांव वालों को परेशान करने लगी। आए दिन कहीं किसी की लाश तालाब के पास मिलती तो कहीं खुले मैदान में किसी के पैर मुड़े हुए होते या कटे हुए पाए जाते। बिंदिया की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने
एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक देवनाथ ने गांव वालों को यह उपाय बताया कि हर साल दशहरे के दिन यदि इस आत्मा को एक बलि चढ़ा दी जाए, यानी कि एक दौड़ फिर से लगाई जाए, तो यह आत्मा गांव वालों को बख्श देगी। अब यह मर्जी तुम्हारी है कि तुम गांव वालों को इसमें शामिल करो या किसी और को। तब से गांव वाले अपने किसी रिश्तेदार या जानने वाले को बुलाकर दौड़ में शामिल करते हैं। हमेशा कोई ना कोई मरता ही है, मौत की खबर दबा दी जाती है। यह गांव वालों के स्वार्थ का नतीजा है जो आज भी इस खेल को जिंदा रखता है। यदि दशहरे वाले एक व्यक्ति की आत्मा को नहीं सौंपते तो वह आत्मा पूरे गांव पर कहर बरसा देगी। हर साल 2 परिवार अपने रिश्तेदारों को यहां बुलाते हैं और उन्हें दौड़ में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करते हैं। रिश्तेदार भी अपने लोगों की खुशी के लिए दौड़ में भाग लेते हैं, लेकिन कोई अपनी जुबान से नहीं कहता कि यह कोई खेल नहीं बल्कि साजिश है। जब कोई मरता है तो सभी यही सोचते हैं कि यह खेल है। इतना खतरनाक होने के बावजूद मौत की कोई परवाह नहीं की जाती। गांव वाले अपने रिश्तेदारों को यही समझा देते हैं कि खेल में ऐसा हो ही जाता है। वासु कहता है, लेकिन यह तो गलत है ना। अपनी जान बचाने के लिए तुम किसी के घर वालों को क्यों मार रहे हो? काका कहते हैं, मेरा भी यही कहना था। जब मैंने आवाज उठाई तो लोगों ने मेरा ही मुंह बंद करने की कोशिश की। मैंने गुस्से में कहा कि मैं पुलिस जाकर इस प्रथा के बारे में बताऊंगा, तो उन्होंने मुझे मारकर गांव के बाहर वाले पेड़ पर लटका दिया। यह सुनकर वासु हैरान रह जाता है और कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आपकी मौत पैरालाइज से हुई। काका कहते हैं, वे झूठ बोलते हैं। उन्होंने ही मुझे मारा है, इसलिए मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। वासु पूछता है, काका, क्या इस खेल को रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम इस खेल को छोड़कर अपने घर वापस नहीं जा सकते? काका कहते हैं, नहीं, इस खेल को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। यह खेल के नियमों के विरुद्ध होगा। हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तांत्रिक देवनाथ ने एकमात्र उपाय बताया था कि बिंदिया को वापस खेल में शामिल किया जाए और उसे हराया जाए। अगर वह हार जाएगी तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वह एक आत्मा है और उसे हराया नहीं जा सकता। गांव वालों ने जब उसे खेल में शामिल करने की कोशिश की तो उल्टा उनकी ही मौत हो गई। वासु कुछ देर शांत रहता है, फिर कहता है, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा। काका कहते हैं, लेकिन इसमें खतरा हो सकता है। वासु कहता है, काका, किसी को तो मरना ही है, चाहे मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन मैं इस खेल को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी हाथ में टॉर्च लिए मालती दादी उस खंडहर की गली की तरफ आती हैं। जब उनकी नजर वासु पर पड़ती है तो वह गुस्से में वासु की ओर तेज कदमों से बढ़ती है और वासु पर बरस पड़ती है। वासु को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मालती दादी बार बार यही कहती थी कि इस खंडहर की तरफ मत आया करो। वासु भी दादी को 4 बातें सुनाना चाहता था, लेकिन वह गुस्सा थूक देता है क्योंकि उसे अब असली जवाब उस आत्मा को देना था। उसने तय कर लिया था कि रावण दहन होने से पहले वह उस आत्मा को नष्ट कर देगा। अगला दिन आता है। एक बार फिर गांव के मंदिर में आरती होती है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। कुछ देर बाद खेल शुरू होता है। गांव के मुखिया आदेश देते हैं कि इस बार सभी को जमीन पर बैठकर दौड़ लगानी है और गांव के बाहर बने तालाब तक पहुंचना है। सभी लोग दौड़ में शामिल होते हैं और इत्तेफाक से इस बार शोभा हार जाती है। हर्ष को शोभा के लिए खुशी होती है क्योंकि अब वह इस खेल से बाहर हो चुकी थी और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। हालांकि वह नितेश को भी इस दौड़ से बाहर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। आज नितेश को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि दौड़ में उसके अलावा और कोई भी है, लेकिन वह इस बात को अनदेखा कर देता है। खेल खत्म होने के बाद सभी लोग मेले में लग जाते हैं, लेकिन वासु बाजार से कुछ और कांच लाता है। वह घर के पीछे सुनसान जंगल में अकेले जाकर रस्सियां बटोरता है और उनमें कांच के बारीक टुकड़े डाल देता है। वासु उस रस्सी को छिपाकर रख देता है। अब दौड़ का केवल एक ही दिन बाकी था। उस आखिरी दिन किसी एक व्यक्ति की जान जाना तय था।
हर्ष पूरी रात सोचता रहता है कि आखिर उस आत्मा को अपनी बातों में कैसे लाया जाए। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। कुछ ही देर बाद सवेरा हो जाता है। उसके मन में डर भी था और एक उत्साह भी। वहीं दूसरी ओर नितेश का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह आज दौड़ में भाग ले, लेकिन असली दौड़ आज ही थी और आज ही विजेता तय होना था। शोभा तो वैसे ही खेल से बाहर हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी। वह नितेश से कहती है, नितेश, हिम्मत से काम लो, बस आज की ही तो बात है और मुझे यकीन है कि इस बार विजेता तुम ही बनोगे। वासु बेचारा उस समय क्या बोलता। वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इस दौड़ में शामिल हो, लेकिन वह इस दौड़ से पीछे भी नहीं हट सकता था, वरना उसकी मौत पक्की थी। इसीलिए वह कुछ नहीं कहता। वह शांत था, बस खेल का इंतजार कर रहा था। जब वह खेल के बारे में सोचता तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। सब लोग चाय नाश्ता करने के बाद एक बार फिर मंदिर के पास इकट्ठे हुए और आरती हुई। उसके बाद गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि तीसरी दौड़ शुरू की जाए। इसमें सभी को अपने पैरों की अंगुलियों में रस्सियां बांधनी होंगी। रस्सियां पूरी तरह से टाइट होनी चाहिए और कोई भी दौड़ बीच में नहीं छोड़ेगा। इस समय दौड़ में केवल 4 लोग ही शामिल थे, हर्ष, नितेश और 2 अन्य व्यक्ति। शोभा लोगों की भीड़ में खड़ी थी। वासु ने शोभा को एक थैला दिया था। उस थैले में वह कांच से भरी हुई रस्सी थी। वासु ने शोभा से कहा था कि इस थैले को मत खोलना जब तक मैं ना कहूं। दौड़ शुरू हुई। ये लोग कुछ आगे ही बढ़े थे कि तभी वासु को एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे की तरफ धकेलना चाह रहा है। शायद उसके साथ और भी आत्माएं थीं। रस्सियों से बंधी उंगलियों की वजह से दौड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। नितेश भागते हुए वासु से कहता है, यार, सच में आज की दौड़ तो काफी टफ है। वासु शांत था। वह बस इंतजार कर रहा था कि कब उसे वह आत्मा दिखाई देगी, लेकिन उसे कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी। अचानक नितेश का पैर मुड़ा और वह मुंह के बल गिर गया। उसे गिरते देख हर्ष एकदम रुक गया। शोभा भी चीखी। नितेश देखते ही देखते अपने पैरों पर कटने के निशान दिखने लगे। उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती उसकी उंगलियां मोड़ रहा है। जैसे जैसे उसकी उंगलियां मुड़ रही थीं, नितेश जोर से चीख रहा था, बचाओ मेरी उंगलियां। उसकी चीख पूरा गांव सुन रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। हर्ष नितेश को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नितेश के पैरों में तेज दर्द था। बार बार उसकी उंगलियां अपने आप मुड़ रही थीं। वासु को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह कहता है, नितेश, क्या हो रहा है तुझे? लेकिन नितेश कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वह बस दर्द से चीख रहा था। वासु की नजर गांव वालों पर गई। उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था उनके लिए यह आम बात है। वासु गुस्से में चिल्लाया, क्या कोई मेरी मदद करेगा? हमें नितेश को अस्पताल लेकर जाना होगा। तभी गांव का मुखिया नाना आते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हें इस दौड़ को पूरा करना होगा। तुम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। नितेश को छोड़ो और अपनी दौड़ पूरी करो। वासु गुस्से में कहता है, आप पागल हो गए हैं क्या? मैं अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या आपको उसकी हालत नहीं दिख रही? उसके पैर से खून निकल रहा है। उसे खड़ा भी नहीं किया जा सकता। हमें इसे अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। शोभा भी भागती हुई नितेश के पास आ चुकी थी। नाना कहते हैं, तुम बात समझो वासु, अगर तुम दौड़ छोड़ दोगे तो इस गांव पर प्रकोप बस जाएगा। प्रलय आ जाएगी। नितेश का बचना मुश्किल है। उसे छोड़ो और जाओ, दौड़ पूरी करो। यही यहां की परंपरा है। हर्ष गुस्से में चिल्लाता है, कोई परंपरा नहीं है। यह आप लोगों की साजिश है। जो यहां लोगों की मौत हो रही है वह आपके कारण है। आप हम लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब यह खेल यही खत्म होगा। नाना कहते हैं, जिद मत करो, बेवकूफ वाली बातें मत करो। जितना कहता हूं उतना करो। हर्ष कहता है, नहीं करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हम अकेले क्यों मरे? हमारी इसमें क्या गलती थी? बिंदिया को क्या हमने मारा था? आपके गांव वालों ने मारा था। उसकी गलती आप लोग भुगतो, हम क्यों भुगतें? सभी गांव वाले बिल्कुल शांत थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। आंखों में खौफ था,
और शरीर पर पसीना। तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से निकला और कहने लगा, बेटा, नाना की बात मान लो, क्यों सबको मारने के चक्कर में हो? यह आत्मा का खेल है, उसे हर साल एक बलि चाहिए होती है। वह इस बार नितेश को अपनाना चाहती है, तुम बात समझो। अगर दौड़ बीच में रोकी तो वह आत्मा तुम्हें भी मार देगी और हमें भी। वासु गुस्से में कहता है, आप लोग स्वार्थी हैं। अगर बलि देनी ही है तो अपने गांव वालों को दीजिए। बाहर से लोगों को क्यों बुलाते हो और झूठ बोलते हो कि इस खेल में केवल बाहर के लोग ही भाग ले सकते हैं? वासु ने गुस्से से मालती दादी की तरफ देखा। दादी ने इस खेल के बारे में झूठी कहानी सुनाई थी। वह नजर नीचे झुका लेती हैं, शायद शर्मिंदा। वासु कहता है, इस गांव में मेरे दादा दादी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया और ना ही मुझे दशहरे पर यहां बुलाया, क्योंकि वह मेरे अपने थे। आप लोग स्वार्थी हो, बस कहते हो कि मैं आपका अपना हूं, लेकिन आपने मुझे फंसाया, मेरे दोस्तों को फंसाया। क्या यही था आपका प्यार? वासु चीख पड़ा, मैंने तो सुना था कि गांव वालों के दिलों में बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन सब झूठ है। आप लोगों ने राम प्रसाद को भी मौत के घाट उतार दिया। आप लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? वासु के मुंह से यह सब सुनकर गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वासु को यह सारी सच्चाई का पता कैसे चला। इतने में ही नितेश जोर से चीखने लगता है और धीरे धीरे उसकी आंखें पलट जाती हैं। वह अपना दम तोड़ देता है। उसके दोनों पैर पूरी तरह से मुड़ चुके थे, जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिए हों। एक खटाके के साथ उसके दोनों पैर डी हो गए और उसकी सांस रुक गई। शोभा तुरंत हर्ष से चिल्लाई, नितेश को क्या हुआ? हर्ष ने देखा कि नितेश ने अब सांस लेना बंद कर दिया है। वासु ने नितेश के हाथ की नस चेक की तो वह भी रुक चुकी थी। वासु की आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर सिसकियां लेने के बाद हर्ष जोर से चिल्लाया, कहां है वह आत्मा जो लोगों की बलि लेती है और खुश होती है? यह खेल उसी की वजह से होता है। बुलाओ उसे। अगर उसमें हिम्मत है तो कहो उससे कि एक बार फिर इस खेल में शामिल हो और जीत कर दिखाए। उस दिन तो वह खुश थी क्योंकि कटे पांव जीत चुकी थी, लेकिन ऐसी जीत का क्या फायदा जब वह जिंदा ही नहीं रह पाई? अगर हिम्मत है तो मरने के बाद इस दौड़ को जीत कर दिखाओ। बुलाओ, कहां है वह? वासु के ऐसा कहने पर गांव के लोग एकदम फुसफुसाने लगे। तभी सभी के कानों में चूड़ियों की तेज खनखन की आवाज गूंज उठी। सब लोग सहम गए और सड़क से पीछे हट गए। तभी खंडहर की तरफ से चलती हुई एक लड़की लंगड़ाते हुए आई। उसे देखकर सब घबरा गए क्योंकि वह बिंदिया थी। वासु उसे गुस्से से देख रहा था। वह एक भयानक चेहरा लिए वासु के करीब आई। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। वह बोली, मुझे बुला रहा है? खेल बीच में क्यों रोका है? वह आत्मा नितेश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और वासु का खून खौल रहा था। वासु कुछ बोलने ही वाला था कि वह आत्मा बोली, मुझे इस खेल में शामिल करना चाहता है? तू क्या सोचता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? एक बात याद रखना, यह खेल मेरा है। जब तक मैं नहीं चाहूंगी यह खेल खत्म नहीं होगा। अगले साल फिर मैं एक और बलि लूंगी। जैसे मैं मरी हूं, तड़प तड़प कर ऐसे ही सबको मारती रहूंगी। वासु कहता है, तुम बस यही कर सकती हो। यह तो कोई भी आत्मा कर ले। अगर हिम्मत है तो वापस इंसानों की तरह दौड़ कर दिखाओ। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम फिर से इस दौड़ में भाग ले पाओ? क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था वह बहुत बड़ी घटना थी। तुम खुद को कहीं ना कहीं हारी हुई महसूस करती हो क्योंकि तुम जीतने के बाद जिंदा नहीं थी। तुम अपनी जीत देख नहीं पाई थी, इसलिए वह जीत असली जीत नहीं थी। अगर अपने आप को साबित करना चाहती हो और विजेता मानती हो तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। अगर तुम जीत गई तो इस साल तुम्हें एक नहीं 2 बलि मिलेंगी। दूसरी बलि मैं खुद तुम्हें दूंगा। और अगर हार गई तो तुम्हें यह खेल छोड़ना होगा और इस गांव को आजाद करना होगा। यह सुनते ही शोभा कहती है, वासु ये क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वासु कहता है, नहीं शोभा, आज फैसला हो ही जाएगा कि क्या बिंदिया सच में विजेता थी या पैर कटने का उसका सिर्फ बहाना था। शायद वह असल में जीती ही नहीं थी।
यह सुनकर बिंदिया की आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, ठीक है, मैं ये दौड़ करूंगी, लेकिन मुझे किसी का शरीर चाहिए। सुनते ही गांव वाले घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो वहां से भाग ही जाते हैं। तब हर्ष शोभा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। शोभा को भी नितेश की मौत का दुख था। वह भी इस आत्मा को हराना चाहती थी, इसीलिए वह बिंदिया को अपना शरीर देने के लिए आगे आती है। बिंदिया शोभा के शरीर में घुस जाती है और शोभा की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। इसके बाद वासु थैले से अपनी बनाई हुई रस्सी निकालता है और अपने हाथों से बिंदिया के पैरों पर बांधता है। उसने रस्सी इस तरह बांधी थी कि आसानी से खुल न सके। वह यह सब कर तो रहा था, लेकिन मन ही मन वह बहुत डर रहा था। साथ ही उसे शोभा के लिए चिंता भी थी, क्योंकि कांच से शोभा के पैर जख्मी होने वाले थे। पर यह सब वासु की मजबूरी थी। अब वासु और बिंदिया की दौड़ शुरू होती है। दोनों अच्छी खासी रफ्तार से भाग रहे थे। अचानक बिंदिया के पैर बीच बीच में रुकने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पैरों में कुछ चुभ रहा है। वह रुक जाती है। वासु भागते हुए चिल्लाता है, क्या हुआ? बस थक गई क्या? लगता है कमजोर खिलाड़ी हो। इतना कहकर वासु पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। बिंदिया को भी गुस्सा आता है और वह बिना दर्द की परवाह किए फिर से दौड़ने लगती है, जैसे सालों पहले दौड़ी थी। लेकिन वह तालाब तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में वासु कुछ पत्थर रख देता है ताकि बिंदिया गिर जाए। वासु तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है और बिंदिया पत्थरों के पास रुक जाती है। लेकिन इस बार वह पत्थरों को देख लेती है। वह वहीं से देखती है कि वासु तालाब तक पहुंच चुका है और वह खुद वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वासु खुशी से कहता है, मैं जीत गया, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा था। बिंदिया को गुस्सा आता है और वह कहती है, तुमने मुझे फंसाया। तुमने इस रस्सी में कांच लगाए ताकि मैं दर्द के कारण ठीक से दौड़ ना पाऊं। हर्ष कहता है, हां, मैंने ऐसा किया। तुम्हें हराना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये गांव वाले हमारी साजिश का शिकार हो सकते थे। हमारा इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे असली दुश्मन तुम्हारे पिताजी के विरोधी थे, यह गांव वाले नहीं। अगर तुम्हें असली विजेता बनना है तो इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दो। अगर तुम लोगों को मारती रहोगी तो कभी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। असली विजेता वह नहीं होता जो जोर जबरदस्ती से जीतता है, बल्कि वही है जो हार कर भी जीतता है। और तुम जीत कर भी हारी हुई हो, तभी तो तुम सबको मार रही हो। भले ही तुम मर गई थी, लेकिन असली विजेता तो तुम ही थी। किसी ने तुम्हें नहीं भुलाया। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज इस खेल को अब खत्म कर दो। मैं जानता हूं खेल खत्म होने के बाद भी लोग तुम्हें नहीं भूलेंगे और तुम्हारी याद में यह खेल हमेशा चलेगा। बिंदिया चुप थी। हर्ष की बातें उसके मन में उतर रही थीं। वह सोचती है कि सच में हर साल बलि देने से उसे क्या मिला। लोग उसकी बुराई करते थे, जबकि पहले उसकी तारीफ होती थी। बिंदिया को एहसास होता है कि उसने अब तक बहुत बेगुनाह लोगों को मारा है, इसलिए वह इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं शर्त निभाऊंगी, लेकिन मेरी एक विनती है। वह घर जिसे लोग खंडहर कहते हैं, उसे दोबारा अच्छे से बनाया जाए। मेरे पिताजी ने उसे बड़े प्यार से बनाया था। हर्ष कहता है, बिल्कुल, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम इस गांव की बेटी थी और हमेशा रहोगी। इतना कहने के बाद बिंदिया की आत्मा शोभा के शरीर से निकल जाती है और शोभा बेहोश हो जाती है। गांव के लोग वहां मौजूद थे और यह सब देख रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष का धन्यवाद करें या माफी मांगें, क्योंकि हर्ष भी तो अपराधी था। शोभा को गिरता देख मालती दादी और कुछ गांव वाले उसके पास आते हैं, लेकिन हर्ष कहता है, कोई नहीं आएगा, सब पीछे हट जाओ। सभी लोग शांति से पीछे हट जाते हैं। वासु के मन में गांव वालों के लिए गुस्सा था। मालती की आंखों में आंसू थे और वासु भी रो रहा था, क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया था। वासु शोभा को उठाने की कोशिश करता है और शोभा होश में आ जाती है। वह वासु से कहती है, शोभा, हम जीत गए। उस आत्मा ने इस खेल को खत्म कर दिया। शोभा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
इसके बाद वासु गांव के मुखिया नाना के पास जाता है और कहता है, नाना, आपने तो बिंदिया की इच्छा सुन ही ली होगी। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज इसे पूरा करवा दीजिए और गांव को हमेशा के लिए इन सब चीजों से मुक्त कर दीजिए। शाम का समय था और आज रावण दहन होना था। नाना ने हाथ जोड़कर वासु से माफी मांगी। वासु बोला, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शायद आप भी अपने स्वार्थ के लिए रावण बन गए थे। माफी मांगनी है तो दिल से मांगिए। चलिए, देर हो रही है, हमें रावण का दहन भी करना है। हर्ष शोभा को गोद में उठाकर वैद्य के पास ले जाता है और उसके जख्मी पैरों पर मरहम पट्टी करवाता। इसके बाद सभी लोग गांव के मैदान में इकट्ठे होते हैं और पूरे रस्मों के साथ रावण को जलाते हैं। साथ ही उस खेल की बुराई को भी खत्म कर देते हैं जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई थीं। आज सच में लग रहा था कि इंसान को अपने अंदर से बुराइयों को निकालना चाहिए। उस दिन सबको रावण दहन का सही मतलब समझ आया। हर्ष ने अगले दिन नितेश का अंतिम संस्कार गांव में किया और शोभा को लेकर वापस मुंबई चला गया। इस खेल में उसने अपने भाई जैसा नितेश खो दिया था। अब लोगों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति भी कम हो गई थी, क्योंकि जिसने अपना माना उसने हर्ष के साथ छल किया। इसी गलती की वजह से यह खूनी खेल चलता रहा। अगर हर्ष उस समय हिम्मत नहीं करता तो शायद उसकी मंगेतर शोभा भी नहीं बच पाती। वैसे भी उसने भाई जैसा दोस्त खो दिया था, लेकिन खुशी भी थी कि आगे से इस गांव में किसी की जान नहीं जाएगी। कई लोग मानते हैं कि गांव में आज भी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, या इसे अंधविश्वास कहा जाता है। कई जगहों पर अंधविश्वास होता है, लेकिन हर बार हम सब चीजों को अंधविश्वास कहकर टाल नहीं सकते। रहस्य इस दुनिया में बहुत हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यहां भी वजह यही थी कि गांव वालों का स्वार्थ था। उन्हें उस आत्मा से बचने का यही रास्ता दिखा। उन्हें अपनी जान नहीं देनी थी, बल्कि दूसरों को अपने जाल में फंसाना था। मुझे पूरा यकीन है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।